Hello students, welcome back to my channel, and this is the fourth mock test of this series. So today we will cover biodiversity and its conservation. Okay, so let's see the questions. First question is, out of total 35 global biodiversity hotspot, how many are located in India? Out of total 35 global biodiversity hotspot, how many are located in India? Options are 4, 6, 7, 10. The right answer is 4. Next question. Which among the following crop has the maximum genetic diversity in India? Which among the following crops has the maximum genetic diversity in India? Options are rice, wheat, mango, tea. The right answer is mango. मैंगो जो क्रॉप है उसका सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट्स द मेजर ऑफ वेरिएशन एट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट्स द मेजर ऑफ वेरिएशन एट द लेवल ऑफ. ऑप्शंस आर स्पेसीज, जेनेटिक, इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट लेवल पे है, लाइक स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, देन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन विथ सेवरल इकोसिस्टम इज नोन एज डैश डाइवर्सिटी. टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन विथ सेवरल इकोसिस्टम इज नोन एज डैश डाइवर्सिटी. ऑप्शंस आर अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, सिग्मा डाइवर्सिटी. द राइट आंसर इज गामा डाइवर्सिटी. जो इकोसिस्टम के बीच में जो डाइवर्सिटी पाया जाता है उसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन. द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन. ऑप्शंस आर इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉर्स लैटिट्यूड. द राइट आंसर इज इक्वेटर. इक्वेटर में जो है ज्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है वो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिड रहता है रीजन और वहां पे जो है डाइवर्सिटी के लिए सुइटेबिलिटी रहता है. ओके, डाइवर्सिटी रिचनेस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रीजन व्हिच हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रेट हैबिटेट लॉस एंड विथ हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, दैट इज नोन एज. द रीजन व्हिच हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रेट हैबिटेट लॉस एंड विथ हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज is called ecosystem, niche, biodiversity hotspot, endangered habitat. The right answer is biodiversity hotspot. जहां पे habitat loss बहुत ज्यादा होता है और वहां पे जो लोकल स्पेसीज है, एंडेमिक जो स्पेसीज है वहीं का लोकल स्पेसीज ज्यादा पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. Next question. Species which is intentionally or accidentally introduced by human in a new area, that is known as. Species which is intentionally or accidentally introduced by human in a new area called dash species. Options are threatened, extinct, endangered, invasive. The right answer is invasive species. इसको और भी क्या बोला जाता है? एलियन स्पेसीज भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is not an ex situ conservation method for endangered species? Which among the following is not an ex situ conservation method for endangered species? Options are cryopreservation, seed bank, zoo, biosphere reserve. द राइट आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व. ये जितना जू हो गया, सीड बैंक हो गया, ये क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ये सारे एक्स सिटू प्रिजर्वेशन मेथड है. लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में जहां पे वो जो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जहां पे उनको स्टोर करना रहता है वहीं पे स्टोर किया जाता है एक प्रोटेक्टेड कवरिंग में, राइट. तो उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व.
नेक्स्ट क्वेश्चन, among the biotic component more than 70% components belong to, among the biotic component more than 70% components belong to, options are human, animal, plants, all of the above. The right answer is animals. जितने भी जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो है 70% कंपोनेंट बाय एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ? ऑप्शंस आर एक्सोटिक स्पेसीज, हंटिंग, ओवरग्रेजिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. The right answer will be habitat destruction. Next question, in agriculture ecosystem, the genetic diversity is threatened by. In agricultural ecosystem, the genetic diversity is threatened by. Options are extensive intercropping, extensive use of botanicals, introduction of high-yielding varieties, farming system approach. The right answer will be introduction of high yielding varieties. So इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी जब आता है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई होता है, तो वहां पे क्या करते हैं फार्मर्स, दूसरे क्रॉप को छोड़ के उसी क्रॉप को सिर्फ मोनोक्रॉपिंग के हिसाब से यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ऑप्शंस आर काजीरंगा, नंदनकानन, गिर, जिम कॉर्बेट. The right answer is Jim Corbett National Park. Next question, which among the following is not seen in biodiversity hotspot? Which among the following is not seen in biodiversity hotspot? Options are loss of diversity, species richness, lesser interspecific competition, endemism. The right answer will be lesser interspecific competition. Next question, which among the following is an extinct animal? Which among the following is an extinct animal? Options are coal, pademelon, Tasmanian devil, Tasmanian tiger. The right answer is Tasmanian tiger. Next question, the Nandankanan Zoo is popular for which among the following animal? The Nandankanan Zoo is popular for which among the following animal? Options are white bear, white tiger, white elephant, white buffalo. The right answer is white tiger. Next question, degradation of pesticides in soil by microbes is known as. Degradation of pesticide in soil by microbes is known as. Options are biomineralization, biotransformation, biomagnification, bioaugmentation. The right answer is biotransformation. Next question, which among the following is an example of ex situ biodiversity conservation? Which among the following is an example of ex situ biodiversity conservation? Options are zoo, national park, sanctuary, all the above. The right answer is zoo. zoo क्या होता है, एक एक्स सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है. ओके, जो इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सैंक्चुअरी हो गया. ओके, वहां पे क्या होता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वहां पे क्या होता है, जो कि वहीं का जो लोकल स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज हो या फिर एनिमल स्पेसीज है, वहीं पे स्टोर किया जाता है विथ सम प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. बट जिसको हम लोग जैसे कि कुछ रेयर स्पेसीज है, उसको लाके हम आउटसाइड दैट पर्टिकुलर लोकेशन, आउटसाइड कहीं पे, जैसे जू हो गया या फिर सीड बैंक हो गया, जैसे सीड के लिए
या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ऐसे आउटसाइड ऑफ दैट लोकेशन, ऑफ दैट एंडेमिक लोकेशन, वहां पे स्टोर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड वेब ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज हैविंग मोर स्पेसिस एंड ट्रॉपिक लेवल? द फूड वेब of which among the following ecosystem is having more species and tropic level? Options are desert, rainforest, glacier, ocean. The right answer is ocean. Next question, which one among the following is included in the biosphere reserve listed by UNESCO? Which one among the following is included in the biosphere reserve listed by UNESCO? Options are Ladakh, Sundarban, Thor Desert, Spiti Valley. The right answer is Sundarban. Next question, which one among the following is the UNESCO World Heritage Site and one of the 8 hottest hotspot of biological diversity in the world? Which one among the following is the UNESCO World Heritage Site and one of the 8 hottest hotspot of biological diversity in the world? Options are Eastern Ghat, Western Ghat, Eastern Himalayas, Western Himalayas. The right answer is Western Ghat. Next question, share of India in total global species diversity. Share of India in the total global species diversity. Options are 2.4%, 8%, 18%, 24%. The right answer is 8%. टोटल जितना लैंड एरिया है ग्लोबली उसका 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जितना है उसका 18% पॉपुलेशन जो है इंडिया में सिचुएटेड है। सो एंड 8% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया? व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया? ऑप्शंस आर ब्लैक बॉग, रेड पांडा, पिग्मी हॉग, रेनडियर. Options are black bog, red panda, pygmy hog, reindeer. The right answer is pygmy hog. Next question, which among the following is the national aquatic animal of India? Which among the following is the national aquatic animal of India? Options are gharial, saltwater crocodile, olive ridley turtle, Gangetic river dolphin. Again I am repeating the options: gharial, saltwater crocodile, olive ridley turtle, Gangetic river dolphin. The right answer is Gangetic river dolphin. Next question, the Mahatma Gandhi Marine National Park is located in? The Mahatma Gandhi Marine National Park is located in? Options are Goa, Port Blair, Rameshwaram, Nainital. The right answer is Port Blair. Mahatma Gandhi Marine National Park is located in Port Blair. Next question, which among the following is correctly matched? Desert National Park, Great Indian Bustard, Bhitarkanika, Saltwater Crocodile, both, none. The right answer is both. Next question, a species that has the dominating effect on the function and structure of a community is called? A species that has the dominating effect on the function and structure of a community that is called? Options are functional species, keystone species, fundamental species, indicator species. The right answer is indicator species. Next question, the largest biodiversity in the earth can be found in?
the largest biodiversity in the earth can be found in? Options are Himalayas in Nepal, Western Ghat in India, Hubei province in China, Amazon rainforest in South America. The right answer is Amazon rainforest in South America. Next question. The total number of species represented in a specific region, community or landscape that is called? The total number of species represented in a specific region, community or landscape that is called? Options are biodiversity, species richness, population density, co-evolution. The right answer is species richness. Next question. Highest numbers of endangered species found among vertebrates. Highest number of endangered species found among vertebrates are? Options are birds, mammals, fishes, reptiles. The right answer is mammals. Next question is the last question. The coverage of tropical forest ecosystem is 10%, but it contains percentage of world's species richness, that is, the total coverage of tropical forest, that is 10%, but the species richness in this 10% tropical forest, that is, options are 40%, 60%, 75%, 90%. The right answer is 90%. Even if the tropical forest is about 10% of total forest area, but it contains species richness about 90%. Okay. So ये था कुछ important questions about biodiversity and its conservation. So आपको अगर हमारा effort जो है अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ताकि हमको एक सपोर्ट मिले. Right. See you guys in the next lecture, in the next mock test. Till then, bye-bye.